hack day. Something's up in Switzerland explaining the beam is on news. हाँ, वो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के जो कजन्स हैं ये वो ज्यादा स्पीड पे स्पिन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है अब? जी तो सर। थोड़ा सा नीचे आएंगे आप इसके हम्म अंदर। तो देखो, स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, कुछ चीजें हैं कि मॉलिक्यूल एटम से बना होता है। एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ओके, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को कंपोजिट पार्टिकल बोलते हैं क्योंकि वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होती है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, तो जैसे जिनको बोलते हैं क्वार्क्स। ओके, तो यूजुअली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्वार्क से बने होते हैं, जैसे उनका नाम होता है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप एंड बॉटम। सो इनके डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये अगर अप क्वार्क और चार्म क्वार्क एक तरह से कंबाइन हो जाए तो प्रोटॉन बन जाएगा, अगर दूसरी तरह से कंबाइन कर दें तो न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो एक और टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं विच आई हैव लेप्टॉन्स। ओके, लेप्टॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेप्टॉन्स आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक बहुत स्पेसिफिक टाइप की चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये अभी आप नीचे आएंगे ना तो एक टेबल टाइप का एक इमेज बना होगा इसके अंदर। ये स्टैंडर्ड मॉडल का ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है, इसके अंदर क्या होता है कि अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल इतना वेल इसलिए था कि हिग्स बोसॉन का एक्सपेरिमेंट हुआ 2012 में। सारी दुनिया खुश हो गई कि भाई हिग्स बोसॉन भी मिल गया, बिकॉज ये जो मॉडल है ना, इसके हर पार्टिकल अभी तक वेरीफाइड नहीं है। जैसे ग्रेविटॉन की हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि ग्रेविटॉन वेरीफाइड नहीं है, बट ग्रेविटॉन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ग्रेविटॉन इम्पॉर्टेंट है स्टैंडर्ड मॉडल के काम करने के लिए। सिमिलरली जैसे ये ग्लूऑन्स हैं, म्यूऑन्स हैं, इनकी एग्जिस्टेंस और इनकी प्रॉपर्टीज की कॉन्फर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एंटायर मॉडल टू वर्क। ओके, और इस मॉडल के बेस पे बहुत सारी साइंस ऑलरेडी हो रही है जो कि काम करती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस मॉडल को सच मान के बन चुकी है। तो अगर ये मॉडल सही नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सारी टेक्नोलॉजी के अंदर भी उसको भी रीथिंक करने की शायद जरूरत पड़ सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपेक्टेड ये था कि जो 6 लेप्टॉन्स हैं, तो ये जो नीचे की तरफ अगर आप दिखाएंगे ना, ई म्यू टाउ वी7 वाले, ये जो बॉटम लेफ्ट के जो 6 हैं, 6 1 2 3 एंड 4 5 6 न्यूट्रल है। यार leptons can be charged as well as neutral। में क्या दिख रहा है समय एकदम मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अगर थोड़ा सा जूम करें, जूम इन करता हूँ, ठीक है, अब बिल्कुल सही नजर आएगा। ये लेप्टॉन है सारे, ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, ताओ है और फोटॉन है। फोटॉन, अच्छा जी जी सर, कंटिन्यू करें। ठीक है, तो एसेंशियली एक चीज है स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 6 के 6 लेप्टॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टैन, न्यूट्रिनो, क्या नाम है, ये जो 3 न्यूट्रिनोज हैं, तीनों वाले इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यूऑन, एंटी म्यूऑन, टाउ, एंटी टाउ, ये हाँ बेसिकली ये जो 6 हैं, हाँ, एंटी टाउ, ठीक है, बिल्कुल सही, थैंक्स अमित। ठीक है, तो ये जो एंटी पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स हैं, इनकी स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर एक चीज है कि ये जो 6 के 6 हैं ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम देयर मास। ओके, तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे, द स्टैंडर्ड मॉडल सेज, नहीं, जो नीचे टेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंट का सेकंड पैराग्राफ। Okay. अच्छा, ये in the experiment announced recently PDF paper there was a discrepancy.
यस, ये वाला, ये एक बार आप And पढ़ how दो। the particular variant the beam is on, which isn't single variant but whole class of variants, decayed. क्योंकि वो ज्यादा तेज कर रहा था. The standard करेक्ट। model says that leptons all behave the same, कि सारे एक जैसे हैं and are identical in every way except for their mass. So when the Large Hadron Collider bashed a whole bunch of particles together, specifically protons versus protons, and measured the beam meson decays, they theorized the subatomic soup that resulted would contain equal parts of electrons and muons. Instead, they found 15% fewer muons than expected. तो इस वजह से अब वो कह रहे हैं कि एक नई फोर्स है कोई जिसका हमें नहीं पता. नई फोर्स है या नया पार्टिकल है? हाँ. या क्योंकि क्या है कि जैसे देखो ये ना, अब अगर मैं आपको एक सेकंड लिंक दूंगा which is the more detailed version of this. इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में बता दूं क्या? मैं पढ़ा हूं सर, इसको थोड़ा सा पढ़ा हूं मैं, याद आता है मेरे को. बोलो बोलो बोले. जो बी मेजॉन होते हैं ना सर, एक्चुअल में ये इसमें क्वार्क रहते हैं बहुत सारे. जैसे बॉटम का एंटी क्वार्क रहता है, चार्म और अप क्वार्क ऐसे करके रहता है. तो एक्चुअल में पहले ये ऐसा सोचा जाता था सर कि ये बॉटम एंटी क्वार्क और किसी और क्वार्क का जो टॉप और बॉटम क्वार्क है ना, उसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका वो जो टॉप क्वार्क है ना सर, उसकी लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा स्मॉल है. अगर ये वाकई में, लोग ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है एक्सपेरिमेंट का एरर हो भाई. हाँ, एक्सपेरिमेंटल एरर भी एरर का चांस कितना है वो भी उस दिन मैंने पढ़ा. बहुत कम है, पर बहुत कम है. तो बट अभी 2022 तक रिपीट होगा ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब LHC तो हो गया बंद. हाँ. अब 1 साल होगी सर्विसिंग, अब 2022 में रिपीट होगा एक्सपेरिमेंट. हाँ. तो पर ये चीज जो है, मतलब सारी दुनिया एक्साइट हो गई है इसके बारे में. ये लेकिन आप एटीट्यूड का फर्क देखो. साइंटिफिक डिस्कोर्स में जब कुछ ऐसा मिलता है ना जो हमें गलत साबित करता है, हम इतने खुश हो जाते हैं ना, एक्साइट हो जाते हैं. मतलब सारी दुनिया एक्साइट, मैं खुद एक्साइटेड हूं सर इस टाइम. बड़ा. हाँ, इसकी बात है. ठीक है. और डॉगमा के पर्सपेक्टिव में कुछ नया मिल जाए जो डॉगमा से डिसएग्री करे या डॉगमा को डिसप्रूव करे, फतवे, एक्स कम्युनिकेशन, हुक्का पानी बंद, क्या क्या हो जाता है. तो यही फर्क है, यही फर्क है.